पूजा नहीं करने दोगे, आप गुरुद्वारे पर स्पीकर नहीं लगाने दोगे, ये चीज़ें नज़दीक नहीं ला रही हैं बीजेपी से वालों, ये दूर ले जा रही हैं। अंकुर शर्मा को बेलगाम छोड़ने से मैं आज पुलिस को कहना चाहता हूँ, एडीजीपी साहब को कहना चाहता हूँ, एसएसपी साहब को कहना चाहता हूँ, डीसी जम्मू और डिबकाम जम्मू को कहना चाहता हूँ कि अंकुर शर्मा जैसे लोग को बेलगाम मत छोड़िएगा। मेरे जैसे सेकुलर आदमी के दिल में भी एक किस्म की नफरत पैदा हो रही है कि एक आदमी बिला वजह एक धर्म को गाली देता है। क्या आपको उसका गलत लगा? कहाँ पे क्या वो इस्लामोफोबिया, जहादी, मुस्लिम। हमने कभी नहीं कहा हिंदू गलत है, बिल्कुल गलत नहीं हिंदू। उनको उनकी पूजा करने का हक है, उनको जहाँ भी ज़मीन ले रहने का हक है। ये लव लैंड जिहाद, ये लैंड जिहाद, ये फलाना जिहाद, इस्लामोफोबिया, ये भड़काने की बातें हैं। सिंपल लोग बेचारे जो दिहाड़ीदार हैं उनको, एक कौम को भड़का रहे हैं वो। और उनके खिलाफ मैं कहना चाहता हूँ डेंग साहब से कि कानून के मुताबिक क्या वकील के खिलाफ पीएसए नहीं लगता? अंकुर शर्मा पर पीएसए लगना चाहिए। आपको फील हो रहा है कि वो मतलब कोई इस तरह की बात करते हैं, तो आपने कोई कंप्लेंट क्यों नहीं की आज तक? मेरी कंप्लेंट कौन लेगा? मैं आज ही कर दूंगा। कौन लेगा? कोई नहीं लेगा भाई, ये सच है। कंप्लेंट करना तो जन्मसिद्ध अधिकार है ना। अगर आपको किसी से कोई दिक्कत है, आप कंप्लेंट कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई होती नहीं होती बाद में देखा जाएगा। मेरी बात सुने। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दोदी गुज्जर एसोसिएशन प्रेसिडेंट सईद अली चौधरी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत का इशू रहेगा आज जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि दूध दही पनीर को लेकर के जो एक रोष था फार्मर्स में, जो दोदी गुज्जर एसोसिएशन के लोग हैं उनमें, कि दूध के रेट जो हैं वो नहीं बढ़ाए जा रहे हैं और डिपार्टमेंट ने अब एक रेट्स जो हैं वो रिवाइज़ किए हैं। बातचीत करते हैं। सर, कैसे देखते हैं ये जो रेट्स रिवाइज़ हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, रेट की तो हम हर वक्त बात करते ही रहते हैं और रेट बढ़ने भी चाहिए। और मैं आपको पिछली 3 साल का जो कोरोना वायरस का टाइम है मैं पूरा आपको विस्तार से बताऊंगा कि कोरोना वायरस में मिल्क सेलर्स को, दूध बेचने वाले, वो कठुआ से है, सांबा से हैं, जम्मू से हैं, रियासी उधमपुर से हैं। JKPMCL ने, जो इसको अमूल भी कहते हैं, उन्होंने संभाला। 2-3 दिन से मैं सुन रहा हूँ कि कुछ लोग, कुछ दूसरी फैक्ट्री वाले, नाम उनका नहीं मैं लूँगा, वो अमूल को बदनाम करना चाहते हैं। अमूल में कोई एक कम्युनिटी के आदमी दूध नहीं बेचते। वहाँ हिंदू भी बेचता है, वहाँ शेड्यूल कास्ट भी बेचता है, वहाँ सिख भी बेचता है, वहाँ गुजर भी बेचता है। मैं सच कह रहा हूँ कि JKPMCL ने, अमूल ने जितना रोज़गार, जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसर्स है जम्मू कश्मीर में, वो दोदी गुजर हैं। वो कठुआ से हैं, वो सांबा से हैं, वो जम्मू से हैं। इस अमूल ने उन लोगों को सहारा दिया। मेरे पास सबूत हैं कि नशा करने वाले लड़के जो नशा के व्यापार में थे, जो नशा बेचते थे, उन्होंने अमूल के सेंटर्स खोले, उनको भी रोज़गार मिला। 1500-2000 पर डे कमाते हैं। तो इसी अमूल की वजह से मैं ये बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ कि कुछ लोग एक एसोसिएशन बना के जो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जो अपनी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, उन्होंने कल और परसों एक प्रोटेस्ट किया कि हम अमूल के बाहर धरना देंगे। मैं कहता हूं कि लॉकडाउन में यही अमूल के एम्प्लॉई, यही अमूल के लोग, चाहे उसमें कोई बड़ा ऑफिसर है, चाहे अमूल का छोटा ऑफिसर है, मेरी कौम को, गुजरों को, खासकर दोदी गुजरों को सहारा दिया। उस टाइम दूध इनका उठाया। आज कुछ लोग वेस्टेड इंटरेस्टेड लोग, कुछ लोग मुट्ठी भर लोग एक पीछे लॉबिंग कर रहे हैं कि कोई दूसरी इंडस्ट्री, दूसरी फैक्ट्री अमूल की जगह ले। मैं जितने भी अमूल के एम्प्लॉई हैं या अमूल के लोग हैं, मैं उनको आश्वासन देता हूं कि दोदी गुजर एसोसिएशन और मेरे लोग जो दूध से जुड़े हुए हैं वो अमूल के ख़िलाफ़ नहीं हैं। ये चंद लोग, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि चंद लोग इस चीज़ को हवा दे रहे हैं कि अमूल रेट नहीं दे रही। मैं कहता हूं कि मेरा नंबर रख लें, मुझे दुनिया जानती है। अगर अमूल से कोई इशू है किसी को तो मुझसे बात करें, या फिर जो इनके सेंटर खुले, पिकट सेंटर खुले हुए हैं, कठुआ में खुले हैं, नगरी में खुले हैं, हीरानगर में खुले हैं, मढ़ीन में खुले हैं, सांबा में खुले हैं, राजपुरा में खुले हैं, RSपुरा में खुले हैं, विजयपुर खुला है, बिश्ना में खुले हैं, हर जगह इनके सेंटर्स हैं। अखनूर में खुला है, अभी यहाँ भी खुलेंगे। तो जहाँ भी इनको तकलीफ़ है उनसे बात करें। ये एक किसी दूसरी फैक्ट्री की एक चाल है कि अमूल के एम्प्लॉय को बदनाम करने की। रेट्स जो रिवाइज़ किए हैं उससे आप खुश हैं? बिल्कुल, रेट ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि लॉकडाउन में लोगों की कमर टूट गई।
फिर अमूल वालों ने सहारा दिया मिल्क प्रोड्यूसर्स को। कोई शक नहीं, मैंने पहले भी बोलता हूँ कि अगर कोई ऑफिसर या कोई कंपनी हमारे लिए अच्छा कर रही है, हमें उसका साथ देना चाहिए। आज वो कंपनी, आज लॉकडाउन नहीं है, आज दूसरी कंपनी उसके खिलाफ कुछ लोगों को इकट्ठा करके बुला रही है। कोई ये एसोसिएशन बना के, कोई वो एसोसिएशन बना के। ये 4 साल एसोसिएशन कहाँ थी? कोई एसोसिएशन नहीं थी। अभी आपने एक बैनर पढ़ा, कोई मेरे गुजरदाड़ी वाले को बेचारे को ला के बुला रहे हैं। कहाँ था ये चौधरी साहब पहले? 4 साल बोला कभी आपने सुना सलाम दीन या दूसरा दीन या फलाना दीन? आज बुला रहे हैं। ये पहले कहीं भी नहीं थे। ये सिर्फ दूसरी कंपनी वाले एक कंपनी को बदनाम करें, उसके एम्प्लॉय को बदनाम करें। कुछ जो कहते हैं हम धरना बाहर देंगे, धरने हमारे साथ भी लोग हैं, हम भी अमूल की सपोर्ट में धरने में चले जाएंगे। मैं किसी एक कॉरपोरेट को फ़ायदा देने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं लॉकडाउन के टाइम को याद कर रहा हूँ। आपने भी मेरे इंटरव्यूज़ लिए, दूसरों ने भी इंटरव्यूज़ लिए। इसी लॉकडाउन में इसी अमूल ने दोधी गुज्जरों को सहारा दिया। इसी अमूल ने उस टाइम जो दूध प्रोड्यूसर्स थे, चाहे वो किसी भी ज़ात मज़हब या बरादरी से थे, यही अमूल लेता था। ना तब सूर्या थी, ना पहलवान वाले थे, ना दूसरे थे। तब कहाँ थे ये लोग? आज सबको कहने लगा कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। ये सिर्फ सब्ज़बाग है। हमें जिसने मुश्किल में हमारा साथ दिया, दोधी गुजरों को, और जो दूध प्रोड्यूसर्स हैं, हम उनके साथ ही हैं। अब जो ये रेट बढ़ाए गए हैं, इससे कितना फ़ायदा होगा? फ़ायदा है, इससे बहुत फ़ायदा है। और मैं अमूल वालों से और दूसरी जितनी फैक्ट्रीज़ खुलती हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि रेट सही दें, और दे भी रहें सही। और इसमें कोई वो गुंजाइश की बात नहीं। जब कोई देखो इतना बड़ा काम है, कमियां तो हर जगह होती हैं, बट रेट ठीक है। और जब और बढ़ाना होगा, हम बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे। बट ये जो किसी कंपनी को या किसी फैक्ट्री को या बदनाम करने की कोशिश है, और फैक्ट्री खोलना चाहती है, वो बदनाम करवाना चाहते हैं, ये साफ फंडा है उनका। तो जो लोग आम जनता को जो है साफ़ सुथरा दूध प्रोवाइड नहीं करते हैं, मिलावट करते हैं, तो उनके लिए भी तो कोई कानून होना चाहिए ना, कि सिर्फ रेट ही बढ़ाए जाने चाहिए? मुझे नहीं लगता। मैं मेरे घर में अपने घर में कम से कम 8 से 10 क्विंटल आज दूध है। मुझे नहीं लगता कि मेरी कौम का आदमी कोई मिलावट करता है। उनको का सवाल ही नहीं होता है ना। गलत होता है तो काफ़ी बार पकड़े भी जाते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है। डेंग साहब, मेरी बात सुनिए। जो पानी की मिलावट है वो हर कोई करता है, और सच से हम भाग नहीं सकते। हर कोई बकता है। अगर आप पानी की मिलावट नहीं करते, 100 रुपये लीटर दीजिए ना, कौन देगा? यहाँ शहर में ही लोग 60 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये लेना चाहते हैं। बंडा इतना महंगा है, खल इतनी महंगी है, चारा इतना महंगा है, कैसे वो घर के खर्च अखराजात हैं कैसे पूरे करेंगे? ये मिलावट का जो इशू है आप कह रहे हैं, और वहाँ आजकल अमूल ने, जेके बिजनेस, सब ने फैट सिस्टम रखा हुआ है कि आपकी 3-5 फैट है, आपका ये रेट है, 5 फैट है, आपका ये रेट है, 6 फैट है, आपका ये रेट है, 4 फैट है, फैट पे रेट है। जितना वो कम मिलावट करेगा, पानी डालेगा, मिलावट पानी होती है और कोई मिलावट नहीं होती, उसके हिसाब से उसको रेट मिलता है। बढ़िया दूध होगा उसके 80-90 रुपये किलो भी मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ कोई है। जो दूध को नज़दीकी से जानते हैं, आगे कंपनी वाले, फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, मुझे इस बात का नॉलेज नहीं। बट जो प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो किसी भी कहीं का भी है, सांबा का, कठुआ का, जम्मू का, यही एरिया बॉर्डर वाला एरिया, दूध प्रोडक्शन का ज़्यादा एरिया है, तो कोई इतनी मिलावट पानी के सिवा, पानी तो ओपन बात है, पानी तो डालते हैं, वरना उनका चारा नहीं कोई। फिर कैसे कह देते हैं कि 60 रुपये में आपको साफ़ सुथरा दूध मिल जाएगा, बिना पानी के मिल जाएगा? 70 रुपये किलो साफ़ सुथरा दूध होना चाहिए, बिल्कुल पानी नहीं होगा। 70 रुपये लेते कौन है, मुझे बताएं। कोई ख़ास कर कोई ऑफिसर्स लेगा या कोई बड़ा आदमी ही लेगा? आपको मैं बता दूं कि पानी का लीटर जो है, वो पानी की बोतल 20 और 25 रुपये बिकती है, पता ही आपको, मिनरल वाटर। और यहाँ सर्दियों में, आज की सर्दियों की बात करूँ, यहाँ 30 रुपये 25 रुपये दूध भी लीटर बिकता है। आप बिलीव करोगे इस बात पे? जो बल्क में दूध है वो इस रेट में बिकता है। तो कैसे बच्चों को पालेंगे, कैसे जानवरों को पालेंगे? ये बड़ा मुश्किल है। ये सीधा उठ के आ जाना कि हम वहाँ उसके बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद सर, आम जनता को तो 50-60 रुपये किलो ही दूध मिल रहा था पहले भी, अब भी मतलब जो 10 रुपये बढ़ाए गए हैं, या मिल्क में या दही में या पनीर में, तो उसका बीच का जो फ़ायदा है, इतना डबल जो लिया जा रहा है, तो उसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? देखिए, मेरी बात सुनिए, आपको मैं सच बात बोलूँगा, किलो के पीछे 2-4 रुपये या 5 रुपये होनी चाहिए, तो इतनी कमाई कहाँ से? देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि दूध 100 रुपये किलो होना चाहिए, बट बिकता नहीं है। प्रोड्यूसर को फ़ायदा इतना नहीं होता, ये सच है। मैंने कहा, मेरे घर में मेरे भाइयों के पास 8 से 10 क्विंटल दूध है, और उसका रेट जो आज बिक रहा है वो 40 और 50 इस हिसाब से बिक रहा है। 35, 40, 45, 50 इस तरह से बिकता है। जो पैकेजिंग सिस्टम है
पेस्चराइज्ड मिल्क है 100 रुपये बेचते हैं, 110 भी बेचते हैं। ये बात सही है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हल करने, जैसे आपने कहा कि कंज्यूमर को इतना महंगा मिल रहा है। मैं बठिंडी में रहता हूँ, वहाँ 70 रुपये 75 रुपये बात करते हैं, उसमें भी मिलावट होती है, ये सच है। लेकिन ये बात सही है कि दूध का जो प्रोसेस है, सेलिंग प्रोसेस है, वो सही नहीं है। उसको हम सबको एक मिलकर हमें एक प्रॉपर तरीके से इसकी मैनेज होनी चाहिए, मैनेजमेंट के किस तरह से प्रोड्यूसर से लाके कंज्यूमर तक दूध पहुँचे। ये बहुत बड़ी बात आपने बोली, और ये सच भी है कि बीच वाले फ़ायदा बड़ा कमा रहे हैं, और ना कंज्यूमर को फ़ायदा है ना प्रोड्यूसर को फ़ायदा है। सर साहब, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से नेता भी हैं, और जिस तरह से अभी जो आप देख रहे हैं जम्मू में, खासकर जेएमसी के अंडर जो एरियाज़ आते हैं, जेएमसी ने एक ऑर्डर पास किया है कि लाउड स्पीकर्स को लेके जो है वो, हालांकि ये कोई नया ऑर्डर नहीं है, ये तो 2017 में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था, और वहीं अभी भी देख रहे हैं हम कि इम्प्लीमेंट तो हो नहीं रहा है, लेकिन सियासत बहुत ज़्यादा हो रही है। आपने देखा जुमे की नमाज के दिन साइंस कॉलेज में जो है हनुमान चालीसा वहाँ पे जो है हो गया। उसके बाद भी कुछ एरियाज़ में जो है उसी तरह की वारदातें सामने आई। कैसे देखते हैं? देखिए, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, हाईजैक। पहले जहाज़ हाईजैक होते थे, आज मुद्दे हाईजैक हो रहे हैं। महंगाई बहुत है, काम कुछ नहीं, बेरोज़गारी बहुत है, चीज़ों को हाईजैक करने के लिए नए नए इशू बनाए जा रहे हैं। ये बीजेपी की देन है, ये हिंदुस्तान की देन नहीं है। ये जो एक्चुअल हिंदुस्तान है हमारा, ये उस हिंदुस्तान का काम नहीं है कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या बजाएगा, कौन क्या लगाएगा, कौन कैसे इबादत करेगा। ये हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान है, और ये नया हिंदुस्तान बहुत खतरे की तरफ जा रहा है। हिंदुस्तान के कानून में किसी भी मज़हब को कोई भी आदमी किसी तरह से प्रैक्टिस कर सकता है, कानून में कहीं मनाही नहीं है। आज कानून कहाँ है ये सब जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, और कहते हुए भी डर लगता है कि मैं कहूँगा कि ये गलत है। ये मंदिरों में स्पीकर, ये गुरुद्वारे पे स्पीकर, ये मस्जिदों में स्पीकर, ये तो सदियों से, जब से हम पैदा हुए देख रहे हैं, किसी ने रोका नहीं है। ये नया हिंदुस्तान है, नया हिंदुस्तान कहाँ ले जाएगा डेंग भाई कोई नहीं जानता। तो यही मेरा जवाब है इस मसले में। सही साहब, अगर बात करें हम जिस तरह से एसटी कम्युनिटी के लोग हैं या गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं जो गर्मियों में जो है पहाड़ी एरियाज़ की ओर रुख करते हैं, अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे नगरोटा में जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग अपना मवेशी लेकर जा रहे थे, उनको ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो है तस्कर थे, और उन्होंने पुलिस पार्टी पे हमला किया, जिसमें एसएचओ साहब भी घायल हुए, और एसएचओ साहब ने वहाँ पे बड़ी दिलेरी से जो है उनका मुकाबला भी किया। उसके बाद डीएसपी साहब भी वहाँ पे घायल हुए, और पुलिस की नफरी भी मतलब आगे पीछे हो गई, और वो लोग भी आराम से जो है वहाँ से चले गए। ये क्या पूरा मामला है? और कल ही मेरे पास एक फ़ोन कॉल आई थी, और उन्होंने डिटेल भी दी मेरे को। बानिहाल में कोई चौकी पड़ती है, वहाँ पे एक पर्चा लगता है जिसमें उस मवेशी या वो जो लोग लेके जा रहे थे उनके पास परमिशन थी, और जम्मू से या कठुआ से वो लोग लेके जा रहे हैं, रास्ते में कहीं पे भी उन पे पर्चा नहीं लगता क्योंकि उनके पास परमिशन थी। वहाँ पे जाकर के उन पे पर्चा लग जाता है, और परमिशन होते हुए उनकी गाय भी वहाँ पे मर जाती है, जिसकी एक वीडियो भी आई है। जो गाय का बच्चा है मरी हुई गाय का दूध पी रहा है। देखिए, मैं उस दिन श्रीनगर था जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ बन टोल प्लाज़ा पे। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, ऑफिसर से बात हुई। जो इंसिडेंट हुआ वो अनफॉर्चुनेट था। इस तरह से लड़ाई किसी भी धर्म को या किसी भी ग्रुप को, कोई भी पुलिस में हो या सिविलियन हो, लड़ाई करना कानून के अंदर बिल्कुल गलत है, मारदार बिल्कुल गलत है। मगर एक बात आपको बोल दूं कि जो हिंदुस्तान का, जो जम्मू कश्मीर का कल्चर बन चुका है कि गुज्जर जहां भी जाओ पकड़ के मारो, ये सरासर गलत है। मैंने ऑफिसर साहिबान से पहले भी बात की, आज भी कर रहा हूँ कि पैदल मूवमेंट के लिए कहीं मनाही नहीं है, किसी को मना ही नहीं है। और दूसरी बात, आपके जो जम्मू कश्मीर के बड़े टॉप के वकील हैं जिनका आप भी इंटरव्यू लेते रहते हैं, मैं उनको टॉप का वकील नहीं कहता, अंकुर शर्मा जी, जिस पे पीएसए नहीं लगता, जो धार्मिक और कम्युनल हार्मनी को नुकसान पहुंचाने के लिए हर वक्त बोलते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड पहली बार बोल रहा हूं, उन पे पीएसए नहीं लगेगा। सैयद अगर कुछ बोलेगा तो पीएसए लग जाएगा। उन्होंने भी कहा कि जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा कानून नहीं रहा है कि आप भुवन स्मगलिंग के खिलाफ उसको बुक करें। जब 370 तोड़ दिया, 188 370 के अंदर थी, अब कोई कानून ही नहीं, तो आप किस बेसिस पर पकड़ रहे हैं? आपने खुद सुना, अंकुर शर्मा ने कहा कोई ऐसा कानून नहीं है जम्मू कश्मीर के कोर्ट में कि आप किसी को बुक करें कि भैंस लेके जा रहा है, गाय लेके जा रहा है, इसको पकड़ लो। अपनी गाय 4 हैं दूध देने वाली, उसको भी बढ़ जाओ, पर्चा लग जाता है। बट कानून तो हो गया ना कि आप किसी की गाय चोरी करके या किसी का माल मवेशी चोरी करके लेके जा रहे हो, उस पर तो चलो कार्रवाई बनती है, लेकिन अपना ही माल अगर आप लेके जा रहे हो उस पर मतलब किस तरह से उसको तस्कर की कैटेगरी में आप कैसे ले आते? मैं वही तो बात आपसे कह रहा हूँ, ये इंस्पेक्टर राज है, जिसको पहले हम सुनते थे इंस्पेक्टर राज,
ये इंस्पेक्टर राज है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है जनाब। मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं आपसे बड़ी बार बोलता हूँ, मेरी कुछ अफसरों से बड़ी बनती है, लेकिन उनसे भी आज रिक्वेस्ट करूँगा कि इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करिएगा। लोगों में गुस्सा है, लोग जाते हैं अपने घरों के, यार लोगों को जाने दें। वो कठुआ से जाते हैं, वो जम्मू से जाते हैं, सांबा से जाते हैं, राजौरी पुंछ से जाते हैं, बनहार रामबन से जाते हैं, और ये एक रिवाज बन गया है। इंस्पेक्टर जिसको चाहेगा, कांस्टेबल एसपीओ जिसको चाहेगा पर्चा लगा दो जी, ये वाइन स्मगलर है। ये गलत है, और इस पर अफसरों को रिव्यू करनी चाहिए अपनी सोच को कि नहीं, जो जा रहे हैं, जो वाइन स्मगलर हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, चोर को आप पकड़ें, वाइन स्मगलर होता क्या है? मैं मीडिया में सुनता रहता हूँ बहुत बार, आपके दोस्त मीडिया वाले हैं, वाइन तस्कर। कौन से चोर हैं यार? 2-2 हज़ार भैंसें चोरी होती हैं, 1500 3-3 हज़ार भैंसें चोरी होती हैं। अपना भैंस लेके जा रहे हैं, कोई लद्दा जाता है जनाब, इस चिनैनी के इस तरफ लद्दा धार जाता है, कोई मड़वा जाता है, कोई सिवजदार जाता है, कोई पहलगाम जाता है, लोग जा रहे हैं। बस जब एसएचओ का मन किया तो उठ के चल पड़े, हाँ जी ये वाइन स्मगलर है। और वो मवेशी वापस भी तो लेके आते हैं, हम वापसी पे भी देखते हैं, जब उनका वापसी का समय होता है तो वापस भी मवेशी लेके ही आते हैं, कोई खाली हाथ नहीं आते हैं। तब ये नहीं पकड़ते। यही मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कुछ अफसरों से गुजारिश भी की कि इस चीज़ को बदलिए, आप इन चीज़ों को बदलिए। मैं मानता हूं कि कुछ अफसर अच्छे भी हैं, सुने भी है, इस साल अच्छा भी रहा, बट बीच में कुछ, मैंने शुरू में कहा कि छोटे अफसर कुछ ऐसे होते हैं जो गलत फीडबैक देते हैं बड़े अफसरों को, कि जनाब इसमें 4-10 गाय थी, इसमें 50 गाय ऐसी थी, 100 गाय ऐसी थी। उसमें कोई 100 गाय नहीं, उसमें 4 गाय दूध देने वाली थी, उनकी अपनी गाय थी। अब मेरी गाड़ी को, जब मेरी गाय को मुझसे छीनेगा तो मैं मारूंगा नहीं तो क्या करूंगा? मैंने फिर भी कहा कि मारना, लड़ाई करना किसी भी कानून में जायज़ नहीं है। ये था क्या मामला, था क्या जिस तरह से मतलब आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो तस्कर थे या तस्करी करके जो है माल मवेशी को लेके जा रहे थे, और पुलिस ने वहाँ पे बड़ी, खासकर एसएचओ साहब ने वहाँ पे बड़ी दलेरी से जो है उनका मुकाबला किया। पूरा मामला क्या था? चंचल बाबा वहाँ बेंच पहुँच गया एसएचओ साहब को पटका पहनाने। देखिए यार, सिविल सम्मानित करे, पटका वही सम्मानित करने। यही हिंदुस्तान न्याय है। मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, यही मस्जिदों पर लगाना, एसएचओ को अवार्ड देना, ये फलाने ऑफिसर को अवार्ड देना, यही नया हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान वो नहीं जो कानून में है। आप किसी को भी सिविलियन के साथ लड़ाई करते, जब अगर वो गलत है, वाइन स्मगलर है, तो पकड़े क्यों नहीं? उनको पर्चा नहीं लगा, उनको आसान पैसेजेस क्यों दे दिए? 2000 भैंस से चोरी करके आए। अगर उन्होंने खरीदी, जब उनके अपनी भैंसें मूव कर रही पहाड़ी तरफ, 2000 भैंस, अब सोच सकते हो तस्कर हो सकता है, 2 भैंसों वाला तस्कर हो सकता है, 4 भैंसों वाला तस्कर हो सकता है, जो महिंद्रा पे ले जाए उसको मान सकते हैं हम। ये 2-3 हज़ार भैंसें और फैमिली जा रही है, कौन तस्कर होगा? ये बिल्कुल गलत है। ये मीडिया की हाइप क्रिएट की जाती है कि एसएचओ बड़ा दिलेर था, एसएचओ ने ये कर दिया, वो कर दिया। ये चीज़ें बचें इन चीज़ों से। यही चीज़ें जो फारूक साहब और उमर साहब ने कश्मीर में बोली, यही लोगों की खाई बना रही है। यही लोगों के दिलों में एडमिनिस्ट्रेशन से यकीन उठ रहा है, विश्वास उठ रहा है। आप मस्जिद में स्पीकर नहीं लगाने दोगे, आप मंदिर में पूजा नहीं करने दोगे, आप गुरुद्वारे पर स्पीकर नहीं लगाने दोगे। ये चीज़ें नज़दीक नहीं ला रही हैं बीजेपी से वालों, ये दूर ले जा रही हैं। अंकुर शर्मा को बेलगाम छोड़ने से मैं आज पुलिस को कहना चाहता हूँ, एडीजीपी साहब को कहना चाहता हूँ, एसएसपी साहब को कहना चाहता हूँ, डीसी जम्मू और डिबकाम जम्मू को कहना चाहता हूँ कि अंकुर शर्मा जैसे लोग को बेलगाम मत छोड़िएगा। मेरे जैसे असेकुलर आदमी के दिल में भी एक किस्म की नफरत पैदा हो रही है कि एक आदमी बिला वजह एक धर्म को गाली देता है। क्या आपको उसका गलत लगा? कहाँ पे क्या वो इस्लामोफोबिया, जहादी मुस्लिम। हमने कभी नहीं कहा हिंदू गलत है, बिल्कुल गलत नहीं हिंदू। उनको उनकी पूजा करने का हक है, उनको जहाँ भी ज़मीन ले रहने का हक है। ये लव लैंड जिहाद, ये लैंड जिहाद, ये फलाना जिहाद, इस्लामोफोबिया, ये भड़काने की बातें हैं। सिंपल लोग बेचारे जो दिहाड़ीदार है, उनको एक कौम को भड़का रहे हैं वो। और उनके खिलाफ मैं कहना चाहता हूं डेंग साहब आपसे कि कानून के मुताबिक क्या वकील के खिलाफ पीएसए नहीं लगता? अंकुर शर्मा पर पीएसए लगना चाहिए। अगर इतना आपको फील हो रहा है कि वो मतलब कोई इस तरह की बात करते हैं, तो आपने कोई कंप्लेंट क्यों नहीं की आज तक? मेरी कंप्लेंट कौन लेगा? मैं आज ही कर दूंगा। कौन लेगा? कोई नहीं लेगा भाई, ये सच है। कंप्लेंट करना तो जन्मसिद्ध अधिकार है ना। अगर आपको किसी से कोई दिक्कत है, आप कंप्लेंट कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई होती नहीं होती बाद में देखा जाएगा। मेरी बात सुने, क्या बताऊं आपको, मुझे जाना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि एक आदमी पे 92 केस एफआईआर लग गई, बकरी चोरी। एक आदमी की यूनिवर्सिटी है, बकरी चोरी कर सकता है? वो पायल चोरी कर सकता है?
और यहाँ के जो हमारे मेयर साहब उठते हैं स्पीकर बंद करवा देते हैं, और किस टाइम सुबह 6 से लेकर जब नमाज का टाइम सुबह होती है नमाज उससे बंद। ये गलत चीज़ें हैं। मैं फिर कहता हूँ, ऑफिसर साहिबान से गुजारिश करता हूँ कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, यहाँ कानून का राज होना चाहिए। यहाँ किसी पार्टी का, एनसी का या पीडीपी का या आम आदमी पार्टी या बीजेपी का राज नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 70% मुसलमान रहते हैं, कोई हक नहीं मुसलमानों को कानून हाथ में ले। मैं कभी इस चीज़ का फेवर नहीं करता कि मुसलमान कानून को हाथ में ले। कानून की बालादस्ती रहनी चाहिए, वो कश्मीर में हो, राजौरी पुंछ हो, जम्मू कठुआ हो, जहाँ एरसपाल डोडा डिस्ट्रिक्ट हो। मैं आपसे गुजारिश यही कर मैं उसी अंकुर शर्मा पे आना चाहता हूँ। मैं और वो एक ही डिस्ट्रिक्ट से हैं और वो जहर उगलते हैं। आज जो भी हो रहा है ना, जो भी हो रहा है, कल चालीसा वलीसा जो हो रहा था, चालीसा पढ़ रहे थे, वो मस्जिद के बाहर पढ़ना ठीक नहीं है। मेरे लोग जाके मंदिर के बाहर अजान दें तो बिल्कुल गलत है। भाई मस्जिद के अंदर अजान दो तो मंदिर के बाहर क्यों अजान दोगे? लेकिन वो तो अपने कॉलेज के अंदर थे ना, कॉलेज के अंदर मस्जिद थी ना, मस्जिद के बाहर कर रहे थे ना, जाके वही दिखाना चाहते थे ना कि हम आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। ये हिंदुस्तान नहीं है भाई, ये हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ है और ये बिल्कुल गलत है। सब हिंदू भाई भी मानेंगे ये गलत है। महाराष्ट्र में देखो, वो उसके घर के बाहर पढ़ने लगी तो उसको अंदर ठोका, वो जो एमपी थी। ये चीज़ें सब अंकुर शर्मा भड़का रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि यासीन मलिक भड़का रहे हैं या हुर्रियत वाले भड़का रहे हैं, तो यहाँ का यासीन मलिक अंकुर शर्मा है। अंकुर शर्मा को यहाँ माहौल ख़राब करने की इजाज़त एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देनी चाहिए। आपने कंप्लेंट की बात की, अगर मुझे कहेंगे मैं कंप्लेंट दे दूँ, मेरी कंप्लेंट को मजाक लेंगे, कोई नहीं समझेगा मैं कौन होता हूँ। बट मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अफसर साहिबान से कि ऐसे लॉयर को, ऐसे वकील को, हाई कोर्ट से अपील करता हूँ कि मेरी यहाँ आवाज़ पहुँचे कि ऐसे ऑफिसर को रोका, ऐसे वकील को रोका जाए कि जहर मत उगले लोगों में। इस्लामोफोबिया, रेडिकलाइजेशन, ये क्या है यार? क्या किसी को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है? क्या किसी को मदरसा चलाने की इजाज़त नहीं है? क्या किसी को गुरुद्वारे में पढ़ने की इजाज़त नहीं है? क्या मंदिर में घंटी बजाने की इजाज़त नहीं है? हर बंदे को होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ जितनी गुरुद्वारे वाले को, इतनी मंदिर वाले को, इतनी मस्जिद वाले को। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? जनता के लिए कहना चाहिए कि ऐसे लोग जो धार्मिक चीज़ें भड़काते हैं, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, किसी भी मज़हब से हो, उसको सबक सिखाएं, उसको भावना दें। और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि अगर आप एक तरफ लोगों को, एक नज़ाकत खटाना को ये कहने पर गलत उसको 9 महीने से जेल में बंद कर सकते हैं कि मुझे भी मौका दे, मैं भी बराबरी कर लूँगा, तो अंकुर शर्मा एक मज़हब को गाली देते रहते हैं, हर वक्त गाली देते हैं, उसको भी कानून के मुताबिक बुक करना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सईद अली चौधरी साहब। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।